ऋषि दर्शन के इस अंक में आपका स्वागत है। ऋषि दर्शन के इस अंक में आप देखेंगे, अगर मन को समझ लिया तो फिर दुख के मौके में वहां से दुख से हटा के सुख में लगा दो। और सुख की चीजें हैं आसक्ति की। आप सुख के वातावरण में लोग जय जय कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हार दे रहे हैं, रुपए दे रहे हैं, अपना बस निछावर हो रहे हैं, राजे महाराजे देवता अफसर आपके आगे। अभिमान आ जाए मन को कि नहीं, इस सब में बसा हुआ परमात्मा ही कोई तो है। सब अपने आप को आत्मा में लगा दो मन को, बस हो गया। उनको पूजा करना उनको भी पुण्य हो जाएगा और आपको अभिमान नहीं आएगा। अगर युक्ति आ जाए तो यूं है। विवेक तीव्र हो, परिस्थिति कैसी भी आए, आपके पास जितना विवेक आध्यात्मिक होगा उतना ही आप परिस्थितियों को सिर पर पैर रख के आगे बढ़ते जाए, और जितना विवेक की कमी होगी उतना ही परिस्थितियों से आप बूंदू होते चले जाए। दुख भी दबोच देगा और सुख भी विकारी बना देगा। अगर विवेक है तो सुख बांटोगे और दुख का कारण खोजकर निर्दुख नारायण में टिकते जाओगे। फिर चाहे कितना भी विरोध हो, जितना भी विरोध होना हो, ना कुप्रचार होना हो, भ्रामक प्रचार होना हो, आपका विवेक हौसला बुलंद है तो आपका कुछ नहीं बिगड़ता। जैसे भगवान की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा मानी, भगवान की शरण गए अथवा भगवत प्राप्त महापुरुष की आज्ञा की शरण गए तो मानो आप धनाढ्य के गोद चले गए। मुझे कोई श्रम नहीं करना पड़ा, इतना जो खजाना मिला मुझे इतना श्रम नहीं करना पड़ा जितना खजाना मिला, और जितना खजाना बांट रहा हूं और खुदता नहीं, मेरे को श्रम नहीं करना पड़ा। आज्ञा तत्परता से, आज्ञा सम नहीं साहिब से। मनुष्य जीवन में बड़ा काम करने योग्य है कि जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहे, जिसको जानने के बाद जानना कुछ शेष नहीं रहे, और जिससे बढ़कर कोई बड़ा सुख बाकी न रह जाए। परम सुख पाने का मनुष्य जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। गुरुद्वार पर सहे गए दुखों को संत कबीर जी ने करोड़ों सुखों से भी बेहतर क्यों बताया। कैसे करें अति उत्तम जागरण नवरात्रि में, जानिए बापूजी से। बापूजी ने समझाया, बाहर की बजाय अंतर्मुखी शत्रु ज्यादा खतरनाक है, और शरद पूर्णिमा की किरणों से कैसे शांत हो जाता है पित्त का उद्वेग। और इस बार योगासन में देखिए कैसे करें अभ्यास बद्ध कोणासन का। और क्या है इस बार की पुण्यदायी तिथियां व पर्व। मस्ती में डूबते जाओ, पावन हो रहे हो, खुशी हो रही है, हंसी आ रही है। मीराबाई भगवान के कीर्तन में हंसती थी, कभी भगवान के लिए रोती थी, कभी नाचती थी, कभी कीर्तन में खो जाती थी और प्रभु की हो जाती थी। माझी माऊली, माझ्या पांडुरंगा, माझा अंतरात्मा तुम्हीच पांडुरंग आहे। बाहर के मंदिर तो पुजारी के हाथ में चाबी होती है, लेकिन असली चाबी तो पांडुरंग सबके तू ही है। मेरा हृदय में बैठा है, सबके हृदय में बैठा है। ओम नमो भगवते वासुदेव।